हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल भारती स्वामी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सावन महीने में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से हमें क्या फल मिलता है और हमें किस प्रकार इस पूजा को करना है। तो आज आप इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। तो सबसे पहले हमें एक थाली लेनी है, वो हम कांसे की, पीतल की, तांबे की, जो भी हमारे पास थाली है वो हम ले लेंगे। और उसके बाद हम थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, उस मिट्टी का हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना है, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना है। तो हमें सबसे पहले इसको शिवलिंग आकार देना होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम पिंडाकार में इसको पिंडाकार दे देंगे और हमें घर पर ही मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना है। अगर हमें कोई संकल्प लेते हैं या हम कोई इच्छा रखते हैं तो महादेव हमारी इच्छा को ज़रूर पूरी करते हैं। तो हमें सावन महीने में ज़रूर हमें ये पूजा करके देखनी चाहिए, इसका बहुत बड़ा फल होता है। तो इस प्रकार हम एक शिवलिंग बना लेंगे, मिट्टी का शिवलिंग तैयार कर लेंगे घर पर। हम गमले से या कहीं से भी कोई मिट्टी ले सकते हैं, गमले से भी ले सकते हैं, हमें तुलसी के गमले की मिट्टी नहीं ले। इस प्रकार हम फिर स्वास्तिक बना लेंगे, एक प्लेट ले लेंगे, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर हम थोड़े से फूल अर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें एक बेलपत्र लेना है, बेलपत्र का हमें डंठल तोड़ लेना है। बेलपत्र को हम इस प्रकार से रखेंगे कि उसका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और शिवलिंग की जो जलधारा की जो जलधारी है वो भी हमें उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद हमें एक जल से लोटे को हमें शिवलिंग को अभिषेक करवाना है। उसके बाद हमें दूध और पंचामृत से अभिषेक कराना है। उसके बाद हमें फिर से जल से अभिषेक कराना है। जल में हमें गंगा जल भी ऐड करना है, मिला लेना है। इस प्रकार हम इनको अभिषेक कराने के बाद महादेव को फिर हम हल्दी और चंदन से तिलक लगाएंगे और हम जलधारी को भी तिलक लगाएंगे। और जो हमारे बेलपत्र हैं इनको भी हम हल्दी चंदन से हम तिलक लगाएंगे। इस प्रकार हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। उसके बाद हमें एक और बेलपत्र लेना है, बेलपत्र हमें ज़रूर लेना है। बेलपत्र बहुत अच्छा माना जाता है महादेव के सावन महीने की पूजा में। ऊपर बेलपत्र को हमें चिकनी तरफ से, जो चिकनी तरफ उस तरफ से हमें इसको रखना है। फूल हमें अर्पित करना है महादेव को। पीले फूल महादेव को बहुत ही प्रिय होते हैं, इसलिए हमें फूल लेने हैं। इसके बाद हमें महादेव की पूजा को दीपक जलाना है और हमें धूप करना है। धूप और दीप दोनों हमें करना है। हमें दीपक प्रज्वलित करना है और हमें धूप लगानी है। पूजा में हमें घी का दीपक जलाना है। उसके बाद हम थोड़े से फूल और हमें अर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें जनेऊ है तो जनेऊ, नहीं तो हमारे पास कच्चा सूत हो तो कच्चा सूत भी हम अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हमें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे महादेव को। भोग के रूप में हमारे पास हम चीनी और घी ले सकते हैं। इसके अलावा हम फल लेते हैं, कोई भी हमारे पास फल, आम, केला जो भी हो, और हमें दक्षिणा देकर इस पूजा को पूरा करना है। इसके बाद हम फूल बिछा देंगे जिससे कि हमारी पूजा और भी अच्छे से अच्छी लगे और महादेव और भी प्रसन्न हो जाए। फूलों से पूजा करने से महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार हम दिए से फिर आरती करेंगे, महादेव की कथा पढ़ेंगे, कहानी सुनेंगे। तो इस प्रकार हम, जब हमारा दीपक ठंडा हो जाए उसके बाद हमें इस शिवलिंग को पूरी तरह से मिट्टी बन जाए और हमें और जल डाल के एकदम से मिट्टी बना देना है। क्योंकि हमें रोज़ मिट्टी का नया शिवलिंग तैयार करना होता है सावन महीने में, तो रोज़ हमें मिट्टी का शिवलिंग बनाना है और रोज़ इसी प्रकार हमें पूजा करनी है। उसके बाद जो हमारे पैसे होते हैं, जो भी हमें दक्षिणा होती है, वो हमें इकट्ठी कर लेनी है और हमें दान कर देनी है, या फिर हमें गाय को केले, जो भी फल होते हैं वो हमें दान कर देने हैं। उसके बाद जो हमने प्रसाद चढ़ा, प्रसाद के रूप में जो भी हमने फल चढ़ाए हैं उसको हमें पूरे घर में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। और इस प्रकार हमें ये शिवलिंग, रोज़ हमें नया एक शिवलिंग तैयार करना है और उसकी रोज़ इसी प्रकार से डेली 1 महीने तक हमें पूजा करनी है। इससे महादेव प्रसन्न होकर हमारी इच्छा को पूरी करेंगे। और जो भी कंवारी कन्याएं हैं वो अच्छा वर पाने के लिए ये पूजा कर सकती हैं। शादीशुदा औरतें हैं, उनकी जो भी इच्छाएं होती है वो महादेव के सामने रखेंगी तो उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे महादेव। सभी बोली हर हर महादेव। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।